हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पे oogenesis। oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमारे जो टॉपिक आते हैं वो आप क्या कर लेंगे, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके जो पार्ट्स आपने देखे थे वो आपके पास आए हैं, जिसमें हमने कहा अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखें तो प्राइमरी ऑर्गन आपके पास क्या आते हैं? ओवरीज आती हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन जो आपके पास आते हैं वो ओवरीज आती हैं। अगर हम सेकेंडरी ऑर्गन्स की बात करें तो आपने कहा यहाँ पे आपके पास फैलोपियन ट्यूब आएगी यहाँ पे, या आपके पास यूट्रस आता है। ठीक है, या बर्थ कैनाल यहाँ पर आती है। इसी के साथ हमने कहा कि अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। स्थमस है, एम्प्यूला है, और अपने का इन्फंडिबुलम है, जिसपे फिम्बरी लगे होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपने कहा फैलोपियन ट्यूब पे क्या है? सीलिया है, जो कि फीमेल गैमीट के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी के साथ हमने कहा कि जो यूट्रस है उसकी 3 लेयर होती हैं, पेरीमीट्रियम है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में हम एंडोमेट्रियम को डिटेल में समझेंगे। ध्यान रखेंगे एंडोमेट्रियम इंटरनल लेयर है, और इस प्रकार से फोल्डेड लेयर यहाँ पर आती है, और ये क्या आता है? बर्थ कैनाल आता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? बड़ी ओवरी का स्ट्रक्चर हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि जो ओवरी होती है, ओवरी का स्ट्रक्चर हमने देखा। ये है ओवरी। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। क्योंकि प्राइमरी ऑर्गन है तो यहाँ पर क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। आपने कहा जो ओवरी है उसके पूरे इंटरनल पार्ट को हम कहते हैं स्टोमा। ठीक है, पूरे भाग को क्या कहेंगे? स्टोमा कहेंगे। स्टोमा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इंटरनल जो पार्ट है, जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये है मेड्यूला, और बाकी जो रेस्ट पोर्शन है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसमें पाए जाते हैं आपने कहा ये ओवेरियन फॉलिकल्स है यहाँ पर। ठीक है, फॉलिकल्स बाद में बनती हैं। आप कह सकते हैं कि जर्म सेल होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे थे तो प्लांट्स में आपने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। जब आप पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। किसमें थी? आपने कहा जो थीका है, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। जैसे कि आप यहाँ पे ओवरी पढ़ रहे हैं, वैसे ही प्लांट में आपने क्या कहा कि जो एंथर वाला पोर्शन है, एंथर में क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे पिस्टल की, पिस्टल में आपने कहा ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर कहते हैं न्यू सेलस है। न्यू सेलस में आपने कहा था मेगास्पोर मदर सेल है। वही अगर हम बात करें अगर ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन में हमने कहा कि मेल में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा मेल में जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या थे? यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम थे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या थे? वो जर्म सेल थे जिससे कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही हमने कहा कि ओवरी के अंदर भी क्या होते हैं? जर्म सेल्स होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ओगोनियम कहते हैं। इन्हीं ओगोनियम से फॉलिकल्स आगे जा करके बनेंगी। अभी उन जर्म सेल्स को हम क्या कह रहे हैं? जैसे कि हमने कहा स्पर्मेटोगोनियम है, वैसे ही यहाँ पे क्या होंगे? फीमेल में ओगोनियम होंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो हमने कहा कि यहाँ पे ओगोनियम है जिसमें ओवेरियन फॉलिकल है, जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा, और इसी के बाहर ओवरी के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हमने जर्मिनल एपिथेलियम कहा था। ठीक है, ये तो बात ही प्रीवियस लेक्चर की जो हमने अभी तक यहाँ पर की है। थोड़ा सा ओविडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो आपने पढ़ा है। आपने कहा ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज जनरली 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट कवर्ड फ्रॉम अ पेरिफेरी रीजन ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। आपने कहा पेरिफेरी रीजन से लेकर के यूट्रस तक कनेक्टेड होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। पहला इनफंडिबुलम है, नीचे से आ रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक है, इनफंडिबुलम है। It is a proximal part of the oviduct that is present closer to the ovary. Ovary के पास present होता है। It is a funnel shape and a possess a fimbri. Fimbri पाए जाते हैं। Fimbri क्या होता है? आपने कहा they are a finger-like projection located at the edges of the infundibulum. They help in the collection of a ovum after the ovulation. क्या करेंगे ये जो finger-like projection आपको मिले हैं, ये यहाँ से ovum को collect करने में help करते हैं। नेक्स्ट हमने बोला है एम्प्यूला, जो सेकंड पोर्शन आता है। आपने कहा इट इज अ वाइडर पार्ट, जो चौड़ा हुआ भाग होता है वो है यहाँ पे एम्प्यूला ओविडक्ट दैट कनेक्ट्स विद इन द इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम से जुड़ा हुआ होता है। और जो पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो है स्टमस। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट एक्सटेंड थ्रू द यूटेराइन वॉल्स एंड ओपन्स इनटू अ नैरो ल्यूमेन। तो आपने कहा ये यूट्रस से कनेक्टेड होता है, जिसे हमने क्या कहा था? एस्थमस कहा था।
ठीक है। यूट्रस के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यूट्रस में क्या चीजें हमने पढ़ी, आपने कहा द यूट्रस हैज आल्सो बीन अनेम्ड द वूम। यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भ, जैसे कि मदर का जो वूम होता है यानी कि जो गर्भाशय होता है या जो गर्भ होता है, आपने कहा कि यूट्रस को क्या कहते हैं, यहाँ पे वूम भी कहा जाता है। इट इज डिजाइन लाइक अ इन्वर्टेड पेयर, आपने कहा कि ये इन्वर्टेड पेयर यानी कि उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। एंड अटैच टू द पेल्विस वॉल बाय द लिगामेंट, पेल्विस वॉल से अटैच होता है लिगामेंट के। तो पूछा जाता है कि जो यहाँ पर आपने कहा यूट्रस होती है, यूट्रस कहाँ कनेक्टेड होती है, पेल्विस वॉल से कनेक्टेड होती है, किसके द्वारा कनेक्टेड होती है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं, आपके एक प्रकार के टिश्यू होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़े थे क्लास 9 में, चैप्टर हमने पढ़ा था टिश्यू। टिश्यू में हमने कहा 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। तो आपने कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात की थी किसकी, यहाँ पे लिगामेंट की बात की थी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, चलिए तो क्या बात हमने की है, हमने कहा लिगामेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग प्रकार के हमने देखे थे, आपने फ्लूइड में पढ़ा था। ठीक है, आपने जैसे फ्लूइड में आपने ब्लड के बारे में बात की थी, आपने बोन में पढ़ा था यहाँ पर। तो आपने कहा कि जो लिगामेंट है यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट जो होता है बेसिकली लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है, बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है। आगे बढ़ते हैं, आपने कहा इन द यूट्रस द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फीटस, आपने कहा यूट्रस में ही जो एम्ब्रियो है वो फीटस में यहाँ पे डेवलप होता है, यानी कि जो नवजात जो शिशु होता है, जैसे उसका जो डेवलपमेंट होता है वो वूम में ही होता है। इट ओपन्स इनटू द वेजाना बाय अ नैरो सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स से इट इज अ नैरो कैनाल यूजुअली 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ दैट कनेक्ट्स टू द यूट्रस टू द वेजाइना। एंड सर्विकल कैनाल किसे कहेंगे, द सर्विकल कैनाल कनेक्ट्स द कैविटी ऑफ the body to the uterus with the lumen with the of the vagina। बर्थ कैनाल क्या होती है, आपने कहा कि यहाँ पर द सर्विकल कैनाल along with the vagina forms the birth canal which helps in during the birth of the baby। ठीक है, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें, आपने कहा द मेन एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and a clitoris। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लेयर्स के बारे में बात करें तो आपने कहा द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स, पेरीमीट्रियम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, मायोमीट्रियम मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स विच एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। तो ध्यान रखेंगे जो बीच की लेयर होती है यूट्रस की, जिसे हम मायोमीट्रियम कह रहे हैं, ये वाली बीच की जो लेयर होती है, ये वाली जो बीच की है, ये तो एक्सटर्नल है, ये बीच की है, ये इंटरनल है, जिसे मायोमीट्रियम कहते हैं। यह स्मूथ मसल से बनी होती है। आपको पता है कि स्मूथ मसल्स किस प्रकार के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए। इट मीन्स कि हम इसे अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं, यहाँ पे आपके पास स्मूथ मसल्स है, अनैच्छिक जो हमारी गतिविधियां होती हैं उन्हीं में काम करती हैं। तो एक्चुअली में इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जब बेबी की डिलीवरी होती है, तब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है कि इसमें मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम का फंक्शन याद रखेंगे। अब आते हैं एंडोमेट्रियम में, आपने कहा लाइन द यूटेराइन वॉल एंड अंडरगो अ साइकिल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने कहा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है वो आपकी क्या है, एंडोमेट्रियम आती है। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा oogenesis के बारे में, oogenesis के स्टेप्स के बारे में। तब तक आप थोड़ा सा क्या करेंगे, आपने कहा था कि आपको होमवर्क में दिया गया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों मेल और फीमेल। एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निकालिए और फटाफट से पढ़िए कि आपने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हैं, आपने फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग पढ़े हैं, आपने यूट्रस की कितनी वॉल पढ़ी है, किस वॉल के बारे में आपने क्या जाना है। जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे oogenesis। चलिए स्टार्ट करते हैं oogenesis। oogenesis का मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं oogenesis को। ठीक है, oogenesis का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट, स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे यहाँ पे oogenesis हुआ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और एग सेल। ठीक है, या ओवम जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले समझना होगा थोड़ा सा ओवम, जो हमने डिस्कस कर लिया है। आपने कहा ये पूरा जो पोर्शन होगा इसे हमने क्या कहा था, स्ट्रोमा कहा था। ठीक है, स्ट्रोमा है। ये आपका जो भाग है ये आपका आता है मेड्यूला। मेड्यूला, ठीक है,
ये वाला भाग आपका आता है कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहर आपने कहा कि ये जर्मिनल एक्वीथिलियम की एक लेयर है। यहाँ पर हमने कहा कुछ क्या पाई जाएंगी, यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाएंगी इस प्रकार से। इन सेल्स का नाम है ओगोनियम, जो कि क्या होती है 2n होती हैं, और ये क्या होंगे जर्म सेल होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिए, जो ओवरी है, ये पूरा डायग्राम ओवरी का है और हमारे पास क्या है, दो ओवरी यहाँ पर होती हैं। जैसे कि आगे जब आपको oogenesis के बारे में बता रखा है तो आपको यही बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये बाद में हम बात करेंगे, हमने कहा ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपने कहा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट नोन एज oogenesis, इट इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। एट दिस स्टेज a few millions gametes, mother cells और oogonia या ओगोनियम हमने यहाँ पर बात की है। आपने कहा कि इसे गैमीट मदर सेल क्या कह रहे हैं, गैमीट मदर सेल यानी कि हमने कहा कि जहां से जिससे क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। तो गैमीट मदर सेल कहिए या ओगोनिया या ओगोनियम आप कहिए, यहाँ से हम बात कर रहे हैं। अब एक्चुअली में इससे पहले जो आपको बता रखा है, जो इससे पहले जो स्टोरी आपको बता रखी है वो ये है कि जो फीमेल होती है, फीमेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कब हो जाता है, जब फीमेल मदर के वूम में है, यानी कि जब एक्चुअली वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से गुजर रही है। जब हमने कहा कि जो फीमेल चाइल्ड है यहाँ पे, जब वो अपनी माता के गर्भ में होती है, अपनी मदर के वूम में होती है, और जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से गुजर रही होती है, तब क्या होता है, उसकी ओवरी वहाँ पे जो पूरा डेवलपमेंट हो गया है, यानी कि बॉडी का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे आपने का ओवरीज का फॉर्मेशन हो गया है, उसकी ओवरीज में यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इनिशिएट होने लगता है, यानी कि शुरू हो गया है। इतना आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ये डायग्राम मैं हटा रही हूँ, उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि हम क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस चलेंगी वो ओवरी में चलेंगी, तो एक बार आप लोग ओवरी को देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की है कि यहाँ जो हमारी ओवरी है, ओवरी में क्या होंगे, oogoनियम होंगे, ठीक है। oogoनियम या oogonia अगर आप प्लूरल में कह रहे हैं, तो हमने कहा oogoनियम से ही यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब सेम वही है, जैसे कि oogoनियम में सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पे माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी तो oogoनियम का नंबर बढ़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये सभी जो चीजें हो रही हैं, ये हो रही हैं तब जब जो फीमेल है वो अपनी मदर के वूम में है, यानी कि अपनी माता के गर्भ में है। तो इंटरेस्टिंग है कि जब यहाँ पर जो फीमेल होती है अपनी माता के गर्भ में होती है, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन तभी स्टार्ट हो जाता है। जबकि हमने मेल में क्या पढ़ा था कि जब प्यूबर्टी हिट करती है और जब यहाँ पे हार्मोनल जो चीजें हैं वो उनमें चेंजेस आते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन में चेंजेस आते हैं, तब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब होगा क्या कि यहाँ पर oogoनियम में माइटोसिस होगी, oogoनियम में जब माइटोसिस होगी तो यहाँ पर बनता है प्राइमरी oocyte। जैसे कि वहां पर हमने कहा था स्पर्मेटोगोनियम में जब माइटोसिस हुई थी तो क्या बने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, oogoनियम में जब माइटोसिस होगी तो इससे बनेगा प्राइमरी oocyte, यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब हमने कहा कि इनका जो नंबर होगा, जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे oogoनियम है डिप्लॉइड है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है वो भी क्या होंगे, यहाँ पे डिप्लॉइड होंगे। अब यहाँ पर जब प्राइमरी oocyte बन जाता है तो हमने कहा जब प्राइमरी oocyte यहाँ पर बन जाता है तो अब क्या होगा, पहले माइटोसिस हो गई, अब म्योसिस होगी। जब म्योसिस फर्स्ट यहाँ पर होगी तो उसी टाइम पे क्या होगा, जो प्रोसेस है यहाँ पर डिवीजन की या गैमेट फॉर्मेशन की, वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। और अब ये जो म्योसिस फर्स्ट है ये जस्ट स्टार्ट हुई थी और ये स्टॉप हो जाती है, यानी कि म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई है, शुरू ही हुई थी लेकिन स्टॉप हो जाती है कंप्लीट होने से पहले ही। अब ये जो म्योसिस फर्स्ट है ये कब यहाँ पे कंप्लीट होगी, जब जो फीमेल है, आपने कहा जब वो कहाँ पहुंचेगी, जब वो प्यूबर्टी में आएगी, यानी कि किशोर अवस्था में जब आएगी। तो इसी दौरान जब हमने कहा कि प्राइमरी oocyte बनते हैं, तो प्राइमरी oocyte में क्या होता है कि कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ लेयर्स यहाँ पे जमा हो जाती हैं, जिसे हमने प्राइमरी फॉलिकल कहा है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे और इसी दौरान क्या होता है, पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है। जब पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, अब यहाँ पर क्या होगा, पार्चुलेशन से लेकर के प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट होने लगती हैं। तो हमने कहा कि जब प्यूबर्टी तक फीमेल आती है तो उसमें जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स होता है वो 60 to 80,000 होता है पर ओवरी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स होता है वो 60 to 80,000 होता है पर ओवरी, और यही जो फॉलिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मंथली यहाँ पे मेच्योर होते रहते हैं और गैमेट का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है, इस प्रकार का डायग्राम है, और उसमें आपको अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं, जैसे कि इसमें आपको अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ से फॉलिकल्स किस प्रकार से बनती है, फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं, ओवम रिलीज होता है, और इस प्रकार से हमने पूरी प्रोसेस को पढ़ना है। एक बार आप लोग अपने घर से पढ़ करके लेके आएंगे। आपकी बुक में डायग्राम है, लिखा हुआ है, ठीक है, थ्योरी पोर्शन है, आपको सिर्फ रीड करके आना है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम oogenesis को पढ़ेंगे डिटेल में और डिस्क्रिप्टिव वे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।